है वो किससे दोस्तों मिलकर बना होता है? आपकी दोस्तों क्लास 9 10th की एनसीईआरटी में 4 मिश्र धातु लिखी हुई है, पीतल, फ्यूस्टार, कांसा और दोस्तों सोल्डर लिखा हुआ है, सोल्डर भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये 4 दोस्तों लिखी हुई है, सोल्डर तो मतलब आपके टाका, ठीक है। ये चारों वहां पर लिखी है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, एक ही पैराग्राफ के अंदर चारों की बात की गई, पीतल, फ्यूस्टार, कांसा और सोल्डर। आप दोस्तों चारों के बारे में नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अगर पूछो दोस्तों आपसे पीतल दोस्तों किससे बनता है? अरे पीतल बनता है पिताजी से, ठीक है। ता फोर आपके तामा और जय फोर क्या होता है? जिंक होता है ना। पीतल बनता है पिताजी से, तो Cu प्लस Zn होता है पीतल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके फ्यूस्टार पूछूं आपसे, फ्यूस्टार और आपके सोल्डर जो है इसको किससे बनता है? आपके वेल्डिंग करने के जो काम आता है सोल्डर टाका बोलते हैं जिसको आपके, वो सोल्डर पूछो किससे बनता है? तो पीबी प्लस एसएन से बनता है, मतलब दोस्तों आपके लेड प्लस लिखना, लेड प्लस टिन से बनता है, यह है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों कांसा पूछूं आपसे, कांसा दोस्तों आपके सामने कांसा पूछो तो ब्रॉन्ज पूछूं आपसे, लिखिए साथ में किससे बनता है? ये दोस्तों आपके Cu प्लस एसएन से बनता है, कॉपर प्लस टिन से बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में 4 मिश्र धातु लिखी हुई है, वो चारों मैंने लिखा दिया आपको, पीतल, फ्यूस्टार, कांसा और सोल्डर से टाका जो है एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, परमाणु सिद्धांत के जनक कौन दोस्तों आपके? अरे फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी कौन सा? और डाल्टन साहब जो है ये परमाणु सिद्धांत के जनक हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी कौन है? डाल्टन साहब है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का दोस्तों नाम क्या है? ठीक है, याद करो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन? जे थॉमसन साहब जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले, ठीक है। वही दोस्तों प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन? आपके गोल्डस्टीन जो है वो प्रोटॉन की खोज करने वाले, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन सा? चैडविक साहब जो है यह न्यूट्रॉन की खोज करने वाले, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों सवाल पूछूं यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश है? ऋणावेश, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर धनावेश, ठीक है। और न्यूट्रॉन के ऊपर आपके न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है? ये उदासीन होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों आपसे इलेक्ट्रॉन की खोज कौन से मॉडल से होती है आपके? तो प्लम पुडिंग मॉडल से। किससे? प्लम पुडिंग मॉडल जो है उससे खोज किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की खोज होती है। खोज करने वाले कौन सा? थॉमसन साहब खोज करने वाले, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नाविक की खोज करने वाले कौन दोस्तों आपके? अच्छा नाविक की खोज पूछूं आपसे करने वाले कौन दोस्तों आपके? रदरफोर्ड साहब जो है यह है नाविक की खोज करने वाले, ठीक है। तो नाविक की खोज करने वाले कौन सा? न्यूक्लियस की खोज करने वाले कौन? रदरफोर्ड। और नाविक के ऊपर इन्होंने कौन सा आवेश बताया? धनावेश, ठीक है। तो नाविक के ऊपर धनावेश बताने वाले कौन थे? वो भी रदरफोर्ड थे, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर साथियों आपसे यहां पर यह पूछ लूं दोस्तों आपसे कि परमाणु धनावेशित गोला है, यह कहने वाले कौन दोस्तों? यह कहने वाला कौन? थॉमसन। लिख लो दोस्तों। अगर कभी सवाल पूछूं आपसे कि परमाणु जो है ये परमाणु जो है ये धनावेशित गोला है, धनावेशित गोला है, यह कहने वाले कौन थे? तो परमाणु धनावेशित गोला है, यह कहने वाले कौन थे? जे थॉमसन थे। यह सवाल भी आपसे पूछ सकता है, यह सवाल एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। परमाणु धनावेशित गोला ये कहने वाले जे थॉमसन का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके नाविक के ऊपर धनावेश होता है, ये कहने वाले कौन थे? रदरफोर्ड कहने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाविक पूछूं आपसे, ये दोस्तों परमाणु हो गया और यहां दोस्तों नाविक हो गया, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाविक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाविक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये भी आप जानते हो। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो यहां पर होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन दोस्तों होते हैं? आपके सिलेबस में दोस्तों अलग से समस्थानिक और संभारिक अलग से लिखे हुए हैं, ठीक है। क्लास 9 10th की जो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उतना ही दोस्तों पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट, कोई दोस्तों अपना ज्ञान नहीं झाड़ रहा, जो सवाल एनसीईआरटी के अंदर वही सवाल आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए ध्यान से आपको सवालों को देखना है और दिल पर आपके चेहरे पर मुस्कान और कमेंट बॉक्स में केवल मुझे दिल दिखाई देना चाहिए, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन दोस्तों? ठीक है, समस्थानिक पूछूं आपसे, जिनका दोस्तों परमाणु क्रमांक समान होता है उन्हें बोलते हैं समस्थानिक, ठीक है। जिनका दोस्तों जेड समान होता है उन्हें बोलते हैं समस्थानिक, ठीक है। देखिए 1H1 दोस्तों, 1H2 और 1H3, ठीक है। ये तीन इसके समस्थानिक हो गए। सो नीचे होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। सो नीचे परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर होता है परमाणु भार, ठीक है। अगर नीचे वाला समान होगा तो समस्थानिक होगा, ठीक है। अगर दोस्तों ऊपर वाला समान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो समभारिक हो जाएगा, ठीक है। यहां पर नीचे वाला समान है तो इसलिए क्या हो गया है? ये समस्थानिक हो गया है ना। अगर पूछूं आपसे, सो 1H1 पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं? प्रोटियम कहते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं दोस्तों आपके ड्यूटेरियम, क्या बोलते हैं इसको? इसे कहते हैं हम लोग ड्यूटेरियम, है ना। और इसको बोलते हैं रसगुल्ला, ट्रीटियम, क्या बोलते हैं? ट्रीटियम, है ना। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम आप नोट कर लेना, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, ये तीन इसके समस्थानिक है, ठीक है। कभी दोस्तों सवाल पूछे ना आपसे कि तो भारी जल बनाने में किसका यूज होता है आपके? तो भारी जल बनाने में भारी जल बनाने में जो है D2O के बनाने में किसका होता है? ड्यूटेरियम का यूज भारी जल बनाने में होता है, ठीक है। वहीं दोस्तों इनमें से कौन सा आइसोटॉप आपके रेडियो एक्टिव होता है? सो इनमें दोस्तों आपके ट्रीटियम आइसोटॉप जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव होता है, आपको नोट करना है, ठीक है। इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं आपके आइसोटॉप कहते हैं इसको इंग्लिश में, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तीनों बातें आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल हो गया ना। कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का दोस्तों उपयोग करते हैं? आपके दोस्तों बुक के अंदर आपके 3-4 दोस्तों समस्थानिक का उपयोग जो है वो लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो एक दोस्तों लिखा हुआ है कौन सा? आपके आयोडीन 131 लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। वहीं दोस्तों एक लिखा हुआ आपके यूरेनियम 235 जो है यह भी लिखा हुआ है, ठीक है। और एक साथियों लिखा हुआ है कौन सा? आपके एक लिखा हुआ है कोबाल्ट 60 जो है यह भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तीन आपकी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। आयोडीन 131 पूछूं आपसे, सो घेंगा रोग पूछे आपसे, गलगंड या घेंगा रोग जो, गलगंड या फिर घेंगा रोग जो है इसके उपचार में किसका? इसके उपचार में जो है
आयोडीन एक्सट्रैक्ट करते हैं, गले संबंधित रोग होता है, आयोडीन का इसको यूज उसमें करते हैं, ठीक है। यूरेनियम 235 पूछूं आपसे, दोस्तों नाभिकीय भट्टी में पूछूं आपसे, दोस्तों नाभिकीय ईंधन के रूप में किसका करते हैं, नाभिकीय ईंधन के रूप में यूरेनियम जो है इसका यूज करते हैं, कौन सा 235 नंबर वाला यूज करते हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों कोबाल्ट 60 पूछूं आपसे, सामान्य कैंसर के उपचार में किसका, कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कभी सवाल दोस्तों पूछ ले आपसे आर्सेनिक 274 जो है उसका दोस्तों यूज कहां करते हैं, ब्रेन ट्यूमर में करते हैं, ठीक है। बाकी ये तीन एनसीईआरटी में लिख रहे हैं, तो तीनों आपको यहां पर ध्यान रखने हैं ना। सर्वाधिक भेदन क्षमता किस दोस्तों किरण की होती है, आपके मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर पूछूं आपसे, किस दोस्तों रेंज की होती है आपकी, सो अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। सवाल पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम भेदन क्षमता तो किसकी होती है आपके, तो अल्फा से अधिक बीटा की दोस्तों आपके, और सर्वाधिक किसकी, गामा की। गामा की जो है वो सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। सो गामा की सर्वाधिक क्या होती है, भेदन क्षमता होती है, ठीक है। वहीं दोस्तों अल्फा का मतलब क्या होता है, 2He4 दोस्तों अल्फा का मतलब होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है ना। ठोस द्रव, ठोस द्रव, ठोस इसको द्रव करना, ठीक है। ठोस द्रव और गैस में अणुओं के मध्य दूरी, आकर्षण, संपीड़िता और गतिज ऊर्जा किसमें सर्वाधिक दोस्तों होती है, आपके दोस्तों पदार्थ चैप्टर लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी में ये 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं पदार्थ के अंदर, हम दोस्तों इसको एक साथ लिख लेते हैं, ध्यान से देखना, निश्चित सवाल जो एग्जाम में बन सकता है। देखिए यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है सॉलिड, सॉलिड लिखिए यहां पर लिखिए आप लोग लिक्विड लिख दीजिएगा, और यहां पर लिख दीजिए गैस, ठीक है। देखो पहला पॉइंट दोस्तों आपके, इनके बीच अगर सवाल पूछूं आपसे कि अणुओं के मध्य दूरी पूछे आपसे कि अणुओं के मध्य दूरी जो है वो कहां सर्वाधिक, अणुओं के मध्य दूरी पूछूं आपसे कहां सर्वाधिक है, अगर दोस्तों मैं ऐसे बढ़ता हूं तो अणुओं के मध्य क्या होती है, तो दूरी बढ़ती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं ऐसे बढ़ूंगा तो सर्वाधिक अणुओं के मध्य दूरी कहां पर होती है, गैस के अंदर होती है। यहां दोस्तों अणु दूर दूर होते हैं, कहां पर, गैस के अंदर, यहां अणु पास पास होते हैं, ठीक है। यहां दोस्तों मध्यम स्टेज होता है, ठीक है। तो सबसे पास यहां पर होते हैं अणु और सबसे दूर यहां पर होते हैं, तो ये आपको क्रम ध्यान रखना है अणुओं के मध्य दूरी का, ठीक है। सेकंड दोस्तों अट्रैक्शन फोर्स पूछूं आपसे, आकर्षण बल पूछे आपसे, जहां पर दोस्तों दूरी अधिक होंगी वहां पर दोस्तों बल कम होगा, ठीक है। अरे जहां दोस्तों दूरी अधिक होंगी, आपके दो दिलों के मध्य दूरी अधिक होंगी, वहां दोस्तों अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा रसगुल्ला, ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं ऐसे बढ़ूंगा तो क्या होगा, तो आपके अट्रैक्शन फोर्स जो है ये कम हो जाएगा, आप समझ सकते हैं मेरी बात को। जहां दो दिलों के मध्य दूरी अधिक होंगी वहां दोस्तों अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे कम यहां पर होगा, सबसे अधिक दोस्तों यहां पर होने वाला है, ध्यान रखिए, ठीक है। थर्ड पूछूं आपसे, कहां पर दोस्तों आपके गतिज ऊर्जा पूछे आपसे, कहां दोस्तों अधिक होने वाली है आपके, दोस्तों अगर मैं दोस्तों ऐसे बढ़ूंगा तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा अधिक होने वाली है, यह आपको नोट करना है, ठीक है। जहां पर दोस्तों फोर्स कम होगा वहां पर दोस्तों गति अधिक होने वाली है, तो अगर मैं ऐसे बढ़ूंगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपके बढ़ने वाली है, अणुओं के मध्य जो गति होती है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि यहां पर दोस्तों अणु आपके फ्री है, यहां पर दोस्तों अणु आपके मजबूत किसके अंदर, बल के अंदर है, इसलिए वो गति नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बढ़ूंगा तो सर्वाधिक गतिज ऊर्जा कहां पर होगी, गैस के अंदर होगी, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे यहीं पर पूछूं आपसे, विषण पूछे आपसे, विषण कहां सर्वाधिक होना है, विषण मतलब फैलना, ठीक है। विषण मतलब आपके गर्म सूप की आपके सुगंध का फैलना होता है विषण, ठीक है। विषण मतलब फैलना होता है। अगर मैं ऐसे बढ़ूंगा तो आपके विषण भरने वाला, विषण भरने वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब दोस्तों अगर मैं ऐसे बढ़ूंगा तो आपके अरे गैस की स्मेल दोस्तों अधिक दिखाई, अधिक अधिक हमें महसूस होती है ना, वही दोस्तों विषण का मतलब है। डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना, ठीक है। तो कहां दोस्तों अधिक फैला जाएगा, जहां पर अधिक फैला जाएगा, क्योंकि यहां पर अणुओं के मध्य दूरी कम है, इसलिए विषण गैस के अंदर सर्वाधिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों एक पॉइंट और लिखिए आपके, संपीड़िता अगर पूछे आपसे, संपीड़िता पूछूं आपसे, कंप्रेशन से पूछे आपसे, तो यहां पर सर्वाधिक होने वाला है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। गैस में आपके संपीड़ित से अधिक होने वाली है। एलपीजी दोस्तों गैस को हम सिलेंडर में भरते हैं तो वो दबकर लिक्विड फॉर्म आ जाती है, आप जानते होंगे, ठीक है। तो गैस को सर्वाधिक दबा पाएंगे, अरे जहां पर दोस्तों अणुओं के मध्य दूरी अधिक होगी वहीं दोस्तों कंप्रेस अधिक कर पाएंगे। यहां रसगुल्ला दूरी है ही नहीं उनके बीच में दोस्तों, आपके ये पहले दोस्तों कंप्रेस हुआ पड़ा है, तो कंप्रेशन कहां पर अधिक होगा, यहां पर अधिक होगा, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एक बार दिल भेज दो कमेंट बॉक्स के अंदर और आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल का